हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ टॉपिक है जो तो आप सभी को इस तरह की एक प्रैक्टिकल की बुक आएगी। एक हमारी एसपी की बुक भी आती है, तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप एक्सीलेंट की जो बुक है ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं। दोनों ही बुक जो है वो अच्छी है। ये जो बुक है इसमें आप फर्स्ट पेपर जो है इसमें ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। नेक्स्ट है इसके नीचे वनस्पति विज्ञान या बॉटनी में जो है हमारे ये एक्सपेरिमेंट है। इनमें प्लांट फिजियोलॉजी जो है इसमें एक मेजर क्वेश्चन बनेगा। हमारे जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा उसमें 2 मेजर और 2 माइनर बनेंगे, है ना। और बाकी 3 स्पोर्ट जो है वो उसमें आएंगे स्पोर्टिंग के अंदर। तो ये जो है इसमें मेजर, ये जो सारे एक्सपेरिमेंट प्लांट फिजियोलॉजी के जो भी एक्सपेरिमेंट है वो किस में आएंगे, मेजर में आएंगे। जबकि पराकण विज्ञान बायोटेक्नोलॉजी ये माइनर एक्सपेरिमेंट में आएंगे। और इकोनॉमिक बॉटनी या आर्थिक वनस्पति विज्ञान जो है हमारी स्पोर्टिंग में रखे जाएंगे। इनमें केवल 3 स्पोर्ट दिए जाएंगे आपको, और 3 ही स्पोर्ट जूलॉजी के दिए जाएंगे। जूलॉजी में जो है मानव के अंगतंत्र सिस्टम्स, जैव रासायनिक परीक्षण या बायोकेमिकल टेस्ट, ये जो है उसमें आएंगे, मेजर एक्सपेरिमेंट में आएंगे। और जो मेजर है वो हमारा कितने नंबर का होता है, यहाँ देखो, जो बृहद प्रयोग या मेजर एक्सपेरिमेंट 4 मार्क्स का होगा और माइनर जो है वो 3 मार्क्स का होगा। एम्ब्रॉयनिक स्लाइड्स का स्टडी जो है या भ्रूणीय अवस्थाओं का अध्ययन, आनुवंशिकी, ये भी हमारी माइनर में आएगी। और विभिन्न कीटों के जीवन चक्र जिसमें मधुमक्खी, रेशम कीट और लाख कीट, ये भी हमारे माइनर में आएंगे। और बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मानव अस्थियाँ, मानव अंगों की स्लाइडों का अध्ययन, ये सारे हमारे किस में आएंगे, स्पोर्ट्स में आएंगे। इस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो प्रोजेक्ट वर्क है उसमें हमें किसी भी अभ्यारण्य, चिड़ियाघर, राष्ट्रीय पार्क, वानस्पतिक उद्यान या किसी के भी ऊपर बनाना है। रिकॉर्ड जो है हमारा नीट एंड क्लीन बनना चाहिए। ध्यान रखना डायग्राम सभी के वेल लेबल डायग्राम होने चाहिए। लेबलिंग हमेशा एक ही साइड में होगी और लेबल डायग्राम होना चाहिए, प्लस उसका टाइटल जो है उसके नीचे लिखा हुआ होना चाहिए। और कमेंट जो है और डायग्राम के नीचे हमेशा उसका बॉटनिकल या जूलॉजिकल नेम ही लिखेंगे आप। और जो अपना रिकॉर्ड है वो कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का, यानी कि 2 मार्क्स ऑफ ईच। एक जूलॉजी के रिकॉर्ड के 2 मार्क्स हैं एंड बॉटनी के रिकॉर्ड के 2 मार्क्स हैं। और जो वाइवा वाइज क्वेश्चन है वो भी 2 मार्क्स के हैं, और वो भी जो है रिकॉर्ड और प्रोजेक्ट वर्क से ही पूछे जाएंगे। तो इसलिए अपना रिकॉर्ड नीट एंड क्लीन बनाना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें से एक मेजर एक्सपेरिमेंट आएगा। तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर क्या है, सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारा आलू का परासरण मापी द्वारा परासरण का प्रदर्शन, कि आलू का यूज़ करके परासरण मापी द्वारा परासरण का प्रदर्शन करना है, हमें ऑस्मोसिस का प्रेजेंट करना है। ये मैं आपको जब थ्योरी वाला लेसन पढ़ाया था तो मैंने एक्सपेरिमेंट करके समझाया भी था। वापस मैं आपको वीडियो सेंड करूँगी एक्सपेरिमेंट की, तो आप एक बार घर पे करके देख लेना। ये हम घर पे भी करके देख सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या क्या लिखना है आपको, ऑब्जेक्ट लिखना है, रिक्वायर्ड मटेरियल्स लिखने हैं, प्रिंसिपल लिखना है, और इसका प्रोसीजर लिखना है, किस तरह से हम बनाते हैं इसे। फिर प्रेक्षण लिखना है, ऑब्जर्वेशन लिखना है, और ऑब्जर्वेशन के बाद इसका इन्फेरेंस या निष्कर्ष लिखना है। और फिर लास्ट में रिजल्ट और प्रिकॉशन आपको 5 लिखनी है। प्रिकॉशन आपको 5 लिखनी है। अब यहाँ एक्सपेरिमेंट वापस से देखना कि हम एक आलू लेंगे और आलू को हम इस तरह से काट लेंगे, बीच में एक कैविटी हमने बना ली और आलू को इस तरह से छील लिया चारों तरफ से, और काट के एक कटोरी नुमा संरचना बना ली। अब इसमें मैंने शर्करा सॉल्यूशन या शर्करा विलयन या शुगर सॉल्यूशन डाल दिया, और डाल के मैंने किससे मार्क कर लिया, ऑल पिन से। इसे हमने एक बीकर में रख लिया, और बीकर के हमने क्या भरा है, वाटर भरा हुआ है। कुछ समय बाद में जल के अणुओं की सांद्रता बाहर अधिक है, यहाँ कम है, तो जल के अणु जो है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करेंगे, और जो वाटर का लेवल है, शुगर सॉल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। अब हम इसे और अलग आलपिन से मार्क कर लेंगे और दोनों के बीच में पता लगा लेंगे कि कितना जो है वाटर का सॉल्यूशन जो है ऊपर बढ़ा। इस तरह से हम
आलू के परासरण मापी द्वारा परासरण का प्रदर्शन करते हैं और पता लगाते हैं कि किस तरह से आलू की सतह से जो है परासरण होता है। काटते समय हमें ये ध्यान रखना है कि आलू कहीं से भी खराब ना हो और कहीं पे भी आर पार उसमें छेद ना हो, है ना। चारों तरफ बराबर डिफरेंस होना चाहिए, वृत्ति होनी चाहिए। और आलू की जो वृत्ति है वो किसका काम करती है? अर्धपारगम्य झिल्ली का। ये अपना एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट जो है सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है किशमिश द्वारा अंतःपरासरण का अध्ययन। ये बच्चों हम अपने घर में भी करते हैं, तो इसको आप करके देख लेना कि ये कैसे होता है। हम एक पैटी डिश लेंगे और पैटी डिश के अंदर जो डंठल वाली किशमिश है उसको डाल देंगे। आप इसमें कटोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, है ना। फिर इसमें डालने के बाद में हम एक में तो क्या डालेंगे? पानी डालेंगे। तो जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर यानी किशमिश के अंदर चले जाएंगे और किशमिश जो है वो फूल जाएगी। जबकि हम अनदर एक और जो किशमिश होगी उसके अंदर हम क्या डालेंगे? उसके अंदर हम गाढ़े गाढ़े शुगर का सॉल्यूशन डाल सकते हैं या फिर हम ईथर सॉल्यूशन भी डाल सकते हैं, है ना। गाढ़ा सॉल्यूशन शुगर का डालोगे तभी सेम रिजल्ट आ जाएगा। चाशनी बना के अगर हम किशमिश को डालोगे तो फुली हुई किशमिश जो है वापस से सिकुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो जल के अणु की जो सांद्रता है वो बाहर अधिक है और अंदर की ओर कम है। ये हमारे 2 एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुए। नेक्स्ट है थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट। इसमें भी आपको वही सारे सब कुछ लिखने हैं। टेडेस्केंशिया रोहियो पंड की सहायता से प्लाज्मोलाइसिस का प्रदर्शन करना। हम रोहियो लीफ हमारे पास में स्कूल में अवेलेबल नहीं है, हम टेडेस्केंशिया से ही प्लाज्मोलाइसिस को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ध्यान रखना, हमने टेडेस्केंशिया लीफ इसलिए ली है क्योंकि टेडेस्केंशिया के अंदर जो पिगमेंट होता है वो पर्पल कलर का पिगमेंट होता है ना। पर्पल कलर का पिगमेंट होने के कारण जो है हम आसानी से जो जीव द्रव्य संकुचन और विकुंचन हुआ है हम आसानी से पता लगा सकते हैं। ये हम प्याज की जो लीफ है, उस प्याज की जो ऊपर की छिलन होती है ना, उससे भी हम कर सकते हैं। ये भी मैं आपको करके बता चुकी हूँ क्योंकि माइक्रोस्कोप मेरे पास में अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने केवल आपको डायरेक्टली बताया था। अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह का दिखेगा। तो एक तरफ हमें डायग्राम बनाना है, लेबलिंग हम एक साइड में करेंगे। हमने क्या किया था, इसमें लीफ को तिरछा फाड़ेंगे। तिरछा फाड़ने के बाद उसको हम किस में डाल देंगे? शुगर सॉल्यूशन के अंदर। फिर हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो जो जीव द्रव्य जो है वो इस तरह से सिकुड़ा हुआ नजर आएगा। कुछ समय बाद हम इसे थोड़े समय के लिए रखने के बाद वापस से उसको पानी में डाल देते हैं। शुगर सॉल्यूशन से निकाल के अगर पानी में डाल देते तो जीव द्रव्य वापस से फूल जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये सभी को करना है। यहाँ तक दोनों तरह के विलियन, ये डायग्राम थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, या जो मैंने आपको बुक से समझाया है वो वाला डायग्राम आप बना लेना। 2 तरह के सॉल्यूशन, केवल 2 डायग्राम बनाने हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और बीच में टेडेस्केंशिया लीफ की जो सेल है वो रख के और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ तक। इसमें आपको क्या क्या करना है? ऑब्जेक्ट करना है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड करने हैं, सिद्धांत, प्रोसीजर। उसके बाद में आप इनमें ये जो है ये चारों नहीं लिखेंगे, केवल शुद्ध पानी और शर्करा विलयन लिख लेना, है ना। ये 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, शुद्ध पानी और शर्करा विलयन लिख लेना। और फिर ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन में भी केवल इतना लिखोगे, जीव द्रव्य कुंचन हुआ और जीव द्रव्य प्रकुंचन हुआ, निष्कर्ष बता दोगे और उसके बाद में रिजल्ट। इस तरह से हमारे 3 जो प्रैक्टिकल है वो ख़त्म हुए और सावधानियाँ जो है वो लिखनी है। नेक्स्ट हम जो है बेलजार विधि द्वारा वाष्पीकरण का प्रदर्शन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।